ट्यूटे क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल 2 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसका नाम है लॉजिक गेट। यह आपका 2019 के एग्जाम में भी पूछा गया था लॉजिक गेट के बारे में, और हर साल कहा गया ये फिक्स है, हर साल, जिसे इस साल भी 2020 में भी ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है। तो 1 से 2 नंबर, इसे समझ लेने पे, समझना बहुत आसान है, समझ लेने पे आपको 1 से 2 नंबर मिल जाएंगे आपको एग्जाम में बहुत ही आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट होता क्या है? तो वैसा परिपथ जो तार्किक नियमों का पालन करता है उसे लॉजिक गेट कहते हैं। वैसा परिपथ जो तार्किक नियमों का पालन करता है उसे लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट 2 प्रकार की होती है। पहला होती है मूलभूत लॉजिक गेट और दूसरी होती है सार्वत्रिक लॉजिक गेट। मूलभूत लॉजिक गेट और सार्वत्रिक लॉजिक गेट। मूलभूत लॉजिक गेट ही 3 प्रकार की हैं और सार्वत्रिक लॉजिक गेट 2 प्रकार की है। याद रखिएगा, मूलभूत लॉजिक गेट 3 प्रकार की और सार्वत्रिक लॉजिक गेट 2 प्रकार की। मूलभूत में कौन कौन आती हैं? और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, और सार्वत्रिक में नॉर गेट और नैंड गेट। इस प्रकार हमारे यहाँ 5 लॉजिक गेट है और इन्हीं पांचों से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और ये पांचों समझना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे और गेट के बारे में, उसके बाद एंड गेट और नॉट गेट के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही 3 के बारे में जानेंगे। अगला इसका सेकंड पार्ट में हम लोग इस दोनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस और गेट क्या है। तो और गेट वैसा लॉजिक गेट जिसमें कोई एक इनपुट रहने पर, वैसा लॉजिक गेट जिसमें कोई एक इनपुट रहने पर आउटपुट की प्राप्ति हो सकती है, उसे हम लोग और गेट कहते हैं। ठीक है, एक इनपुट मतलब अगर इसमें से एक भी तार मतलब या एक भी कोई काम कर रहा है तो हमको आउटपुट की प्राप्ति हो जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं और गेट। और और गेट में याद रखिएगा, और गेट का फिगर, ऐसा फिगर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। फिगर दिखा के आपको पूछ देगा कौन सा गेट है, तो याद रखिए आधा अगर चांद जैसा है तो ये हमारा और गेट है। ठीक है, और मान लीजिए इसको पलक जैसा भी याद रखिए कि आधा चांद जैसे ये पलक है, ये पलक का 2 छोर हो गया, मान लीजिए एक तार हो गया पीछे वाला, और इस पहले वाले जो पलक का तार है, छोर है, इसका हम नाम ए देते हैं और ये बी देते हैं। ये दोनों हमारा इनपुट है और इसका ये आउटपुट है, ये इसको हम लोग वाई नाम देते हैं। ठीक है, परिभाषा करता है वैसा लॉजिक गेट जिसमें कोई एक इनपुट रहने पर भी, मतलब इस दोनों में से अगर कोई एक भी काम कर रहा है तो आउटपुट की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा नहीं है कि दोनों का दोनों काम करना बहुत ही जरूरी है, कोई एक भी काम कर रहा है तो आउटपुट आपको आंसर मिल सकता है। तो याद रखिए परिभाषा बहुत ही सिंपल है, वैसा लॉजिक गेट जिसमें कोई एक इनपुट रहने पर भी, ये कोई एक इनपुट रहने पर भी आउटपुट की प्राप्ति होती है, उसे और गेट कहते हैं। और गेट का फॉर्मूला y इक्वल टू होता है a प्लस बी। फॉर्मूला खासकर याद रखिएगा, y बराबर क्या होता है? a प्लस बी। अब इसकी सत्यता सारणी की जांच कर लेते हैं, सही है या गलत। तो हमारे पास सबसे पहले एक बॉक्स बना है, यहाँ इनपुट है, आउटपुट, और इनपुट कौन कौन था? तो आप देखिए इनपुट यहाँ पे 2 है, ए भी इनपुट है और ये बी भी हमारा क्या है? इनपुट है। ए भी इनपुट और बी भी इनपुट। मान लेते हैं ए वाला काम कर रहा है, ए वाला काम कर रहा है, बी वाला काम नहीं कर रहा है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ए वाला काम कर रहा है और बी वाला काम नहीं कर रहा है, तो इसका आउटपुट क्या है? तो परिभाषा से ही झलक रहा है, वैसा लॉजिक गेट जिसमें एक इनपुट रहने पर भी आउटपुट की प्राप्ति होती है। देखिए एक इनपुट है ना, ये केवल एक काम कर रहा है, मतलब एक इनपुट है तो आउटपुट मिलेगा। अब इसका आंसर क्या होगा? तो फॉर्मूला देखिए क्या है, y बराबर a प्लस बी, यानी 1 प्लस 0 क्या आएगा? 1। ठीक है, उसी प्रकार देखिए a वाला काम अगर नहीं करे तो और b वाला काम करे, देखिए एक इनपुट मिल गया तो एक इनपुट मिलेगा, मतलब कि इसकी आउटपुट प्राप्ति होगी। प्लस फॉर्मूला लगाएंगे y बराबर a प्लस बी, यानी 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिएगा, अभी इसमें क्या था? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एक इनपुट है और एक काम नहीं, या एक काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। फिर हमने पढ़ा कि ये काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है। अब क्या है? दोनों इनपुट है, अब दोनों में इनपुट है, दोनों काम कर रहा है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा? तो परिभाषा क्या कहता है कि एक इनपुट रहने पर भी, मतलब एक इनपुट रहने पर भी आउटपुट दे सकता है और दोनों इनपुट रहने पर भी क्या देगा? आउटपुट दे सकता है। तो दोनों इनपुट रहेगा तो क्या देगा? आउटपुट, यानी हमारा आंसर सही है। और दोनों अगर नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। ये थी हमारी और गेट, बहुत ही आसान। और गेट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2019 के एग्जाम में पूछा गया है और गेट।
आपका 2 नंबर में पूछा गया था लॉन्ग क्वेश्चन में कि ऑर गेट क्या है, उसकी सत्यता सारणी की जांच करें। तो वैसा लॉजिक गेट जिसमें कोई एक इनपुट रहने पर भी आउटपुट की प्राप्ति होती है उसे ऑर गेट कहते हैं। ऑर गेट का फिगर याद रखिए, आधा चांद जैसा है, ये दोनों इनपुट और एक आउटपुट। ऑर गेट का फॉर्मूला होता है y = a + b। सत्यता सारणी इसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे बनाए हैं, एक इधर इनपुट है, आउटपुट है। इनपुट कौन कौन था, तो ए और बी हमारा इनपुट था, ठीक है। और ए वाला मान लीजिए काम कर रहा है तो बी वाला काम नहीं कर रहा था। और देखिए ए वाला काम नहीं करेगा तो बी वाला काम करेगा। फिर हमने लिखा कि यदि दोनों काम करे, यदि दोनों काम न करे तो क्या आउटपुट होगा। ये हमारा परिभाषा या फॉर्मूला से हमको आउटपुट मिल चुका था। तो हमने पढ़ा ऑर गेट के बारे में। उसी प्रकार देखिए, और आज हमने पढ़ा था, बताया था कि 3 गेट के बारे में पढ़ेंगे, ऑर गेट, एंड गेट और नॉट गेट के बारे में। तो जिसमें हम लोग ने ऑर गेट के बारे में पढ़ लिया। अब देखते हैं एंड गेट। एंड गेट क्या होता है। अगला हमारा सेकेंड गेट है, सेकेंड लॉजिक गेट है एंड गेट। देखिए एंड गेट का परिभाषा क्या है, वैसा लॉजिक गेट जिसमें दोनों इनपुट रहने पर ही आउटपुट की प्राप्ति हो सकती है, जिसमें दोनों इनपुट होना चाहिए, ठीक है। दोनों वाला तार क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं एंड गेट। यानी वैसा लॉजिक गेट जिसमें दोनों इनपुट रहने पर ही आउटपुट की प्राप्ति होती है उसे एंड गेट कहते हैं, ठीक है। एंड गेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो एंड गेट का फॉर्मूला होगा y = a × b, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा y = a × b। फिर से एक बार परिभाषा सुनिए, एंड गेट वैसा लॉजिक गेट जिसमें दोनों इनपुट रहने पर ही आउटपुट की प्राप्ति हो सकती है, जिसमें दोनों अगर काम करेगा तभी हमको आंसर मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, y = a + b। और इसकी सत्यता सारणी को जान लेते हैं। सत्यता सारणी क्या है, सत्यता सारणी, सत्यता सारणी बनाने के लिए बहुत ही आसान है, एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर सत्यता सारणी ही 2 मार्क्स में। सबसे पहले कौन कौन इनपुट है, तो इनपुट हमारे यहाँ पे 2 है, एक A और B, ठीक है। इनपुट समझने से पहले इसको समझ लेते हैं कि इसका जो फिगर है वो फिगर कैसे बनता है। पहले एक बार फिर से डिफिनेशन देख लेते हैं। एंड गेट का डिफिनेशन क्या था, वैसा लॉजिक गेट जिसमें दोनों इनपुट रहने पर ही आउटपुट की प्राप्ति होती है उसे एंड गेट कहते हैं। सेकेंड हमारा एंड गेट कहते हैं। और एंड गेट का फॉर्मूला क्या होता है, y = a × b। इसका सिंपल सा फिगर क्या है, तो इसका फिगर आप याद रखिए कि डी जैसा इसका फिगर होता है। ये डी टाइप का हमारा ये फिगर है। इसका इधर वाला आउटपुट हो गया, इस वाले वायर का नाम हमने ए दिया, इस वाले वायर का नाम बी और इस वाले वायर का नाम देते हैं वाई। ये दोनों वायर हमारा इनपुट है, ये एक वायर हमारा आउटपुट है, ठीक है। पीछे वाला था आधा चांद जैसा, ये है डी जैसा, ठीक है। तो इसमें इनपुट कौन कौन है, तो ए और बी इनपुट है। आउटपुट कौन है, तो आउटपुट सिर्फ एक ही है, आउटपुट क्या है, वाई, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर मान ए वाला काम करे और बी वाला काम ना करे तो आउटपुट क्या होगी। अगर ए वाला काम नहीं करे, बी वाला काम करे तो आउटपुट क्या होगी। यदि दोनों नहीं काम करे तो आउटपुट क्या होगी। यदि दोनों काम करे तो आउटपुट क्या होगी। अब इसको सत्यता देखिएगा, फॉर्मूला इसका क्या बना था, y = a × b। तो गुना कर दीजिए, 1 × 0 क्या होगा, 0। मतलब ये दोनों में से अगर कोई एक काम करेगा तो आउटपुट की प्राप्ति नहीं होगी। जस्ट इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 0, यानी आउटपुट की प्राप्ति नहीं होगी। 0 × 0 यानी 0, आउटपुट की प्राप्ति नहीं होगी। 1 × 1 यानी 1, यानी इसमें केवल एक ही गो में आउटपुट की प्राप्ति होगी, ठीक है। एग्जाम में आपको कभी कभी सत्यता सारणी को दे दिया जाता है और पूछ दिया जाता है ये कौन सा गेट है, तो इसको खास कर याद रखिएगा। हमने यहाँ पे 2 गेट क्लियर किया, एक था ऑर गेट और एक हमने क्लियर किया एंड गेट। 2 गेट का डेफिनेशन फिर से एक बार सुन लीजिए और हो सके तो कॉपी में नोट करते चलिए। सबसे पहला ऑर गेट का डेफिनेशन था, वैसा लॉजिक गेट जिसमें एक इनपुट रहने पर भी आउटपुट की प्राप्ति होती है उसे ऑर गेट कहते थे।
सेकेंड है एंड गेट, वैसा लॉजिक गेट जिसमें दोनों इनपुट रखने पर ही आउटपुट की प्राप्ति होती है, उसे एंड गेट कहते हैं। ये हमारा एंड गेट का फिगर है और ऑर गेट का फिगर था आधा चांद जैसा, तो फिगर याद रखिएगा। और इसका डिफिनेशन, इसका जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला ऑर गेट का था y इक्वल टू ए प्लस बी, और एंड गेट का फॉर्मूला है y इक्वल टू ए इंटू बी। यहाँ पे दो गेट हो गए, हमारे यहाँ लास्ट तीसरा गेट है नॉट गेट। तीसरा गेट है नॉट गेट। नॉट गेट का डेफिनेशन क्या है? तो वैसा लॉजिक गेट, ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। नॉट गेट का डेफिनेशन है वैसा लॉजिक गेट जिसमें केवल एक ही इनपुट हो, ठीक है। जैसे उसमें क्या था ना कि दो तार होते थे, पहले वाला फिगर को हम लोग देखे थे ऑर गेट का, इसमें दो तार थे। एंड गेट को भी देखे थे तो इसमें क्या थे, दो इनपुट थे, लेकिन इसमें क्या है, केवल एक ही इनपुट होंगे। वैसा लॉजिक गेट जिसमें केवल एक ही इनपुट हो, ठीक है, वैसा लॉजिक गेट जिसमें केवल एक ही इनपुट हो उसे हम लोग नॉट गेट कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, वैसा लॉजिक गेट जिसमें केवल एक ही इनपुट हो उसे नॉट गेट कहते हैं, ठीक है। और नॉट गेट का बहुत ही आसान सा फिगर है इस टाइप का, ये हमारा नॉट गेट का फिगर है। इसे मान लीजिए आप ए और इसे मान लेते हैं हमारा आउटपुट था y, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू ए इनवर्स, यानी ए का उल्टा। यदि जैसे सत्यता सारणी समझिए पहले, सत्यता सारणी। सत्यता सारणी सबसे पहले इनपुट कौन कौन है, तो इनपुट हमारे यहाँ केवल एक ही वो है ए। आउटपुट क्या है, तो आउटपुट हमारे यहाँ केवल एक ही है जिसका नाम है y, ठीक है। मान लेते हैं पहला इनपुट ए में काम करे, पहला इसका क्या हो सकता है शर्त कि ए काम करे, दूसरा शर्त हो सकता है कि ए काम न करे, तो आउटपुट क्या होगी, तो आउटपुट का डिफिनेशन है y इक्वल टू ए इनवर्स, यानी ए का उल्टा। देखिए तो 1 का उल्टा क्या होगा, 0, और 0 का उल्टा क्या होगा, 1, ठीक है। तो ये थी इसकी सत्यता सारणी। तो याद रखिएगा, इस प्रकार हमने पढ़ा 3 लॉजिक गेट के बारे में। 3 लॉजिक गेट कौन कौन है हमने पढ़ा, ऑर गेट, एंड गेट और नॉट गेट के बारे में। ऑर गेट में पढ़ा था वैसा लॉजिक गेट जिसमें केवल एक, वैसा लॉजिक गेट जिसमें एक इनपुट रहने पर भी आउटपुट की प्राप्ति होती है उसे ऑर गेट कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा एंड गेट जिसमें दोनों इनपुट रहने पर आउटपुट की प्राप्ति होती है, और नॉट गेट जिसमें केवल एक ही इनपुट रहे। तीनों का फिगर याद रखिएगा, ये था हमारा ऑर गेट, ये हमारा एंड गेट और ये हमारा नॉट गेट। और खासकर तीनों का फॉर्मूला याद रखिएगा, y इक्वल टू ए प्लस बी था ऑर गेट में, और एंड गेट में था y इक्वल टू ए इंटू बी, और नॉट गेट में है y इक्वल टू ए यूनिवर्स। तो आज का क्लास इतना ही, इसके आगे क्लास पार्ट सेकेंड में देखेंगे। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आए, तो सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।